वफाकी आईनी अदालत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 24 नवंबर को अपील पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था, जिस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। सिंध हाई कोर्ट के बाहर 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन का मामला। सिंध हाई कोर्ट के बाहर वकला और पुलिस में झड़प। पुलिस की वकला को सिंध हाई कोर्ट के अंदर घुसने से रोकने की कोशिश। वकला की बड़ी तादाद रुकावटें हटाकर सिंध हाई कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात थे। ज़िमनी इंतखाबात, कौमी और सूबाई असम्बली की 13 नशिस्तों पर कल पोलिंग होगी। इलेक्शन मुहिम खत्म, जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद। NA 129 में नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद आमने सामने। NA 18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और नून लीग के बाबर दवास में कांटे का मुकाबला। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, DG खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा समेत हरीपुर और मियांवाली में गहमा गहमी। वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन का एक्शन। राना सना और तलाल चौधरी को नोटिस जारी। उवैस लगारी और हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस भेज दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी तलब। इलेक्शन कमीशन ने जवाब तलब कर लिया। किसी सियासतदान के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं, सब बराबर हैं। हुक्मरान ताकतवर से डरते और कमजोरों को पैस पीसते हैं। किसी जागीरदार या सरमायादार का निज़ाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहा, जिस पार्टी में अवाम की राय का एहतराम नहीं, वो कभी हालात तब्दील नहीं कर सकती। निज़ाम की तब्दीली तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। विफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। विफाकी काबीना की मंजूरी। वजारत तिजारत का नोटिफिकेशन जारी। सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तलशुदा SRO बहाल। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। इस साल मई में सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद की गई थी। सोना महंगा, बहुत महंगा। फी तोला कीमत में 2,300 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 4,28,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,67,680 हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $4,065 फी ऑन्स हो गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा टेक्निकल बातचीत खत्म। पाकिस्तान ने 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। विफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटलाइज्ड मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरमीम पर इत्तेफाक। हुकूमत की सारी तवज्जो सियासी महाज पर, अवामी मसाइल की कोई फिक्र नहीं। महंगाई का जिन अवाम की खून पसीने की कमाई को बेरहमी से निगल रहा है। महंगाई कंट्रोल में करने के हुकूमती दावों के बावजूद अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। टमाटर, लहसुन, दूध, गोश्त, चाय की पत्ती सब महंगा। चीनी की कीमत का सुनकर मुंह का जायका कड़वा। LPG महंगी हो गई। एक तो महंगाई, ऊपर से बेरोजगारी। पाकिस्तान से जाना दुश्वार और मुल्क में रहना भी मुश्किल। हुकूमत की लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट जारी। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 7% हो गई। असलियत में इससे कहीं ज्यादा। हर खानदान में 15 से 25 साल का नौजवान बेरोजगार। 40 से 45 साल का शहरी तनख्वाह से महरूम। देही इलाकों में बेरोजगारी की शरह 12% से ज्यादा है। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस, 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा एमुनेशन बरामद। फितना अल खवारिज की मकामी कमांडर भी कारी जर्ब लग चुकी है।
बनू बड़ी तबाही से बच गया, दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। आबशार चौक में दहशतगर्दों ने 10 किलो वजनी आईईडी बम नस्ब किया था। बीडीएस ने बर्बक कार्रवाई करके कामयाबी से नाकारा बना दिया। भारत के साथ अब भी जंग का खतरा है, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। बोले, मई की जंग के फौरी बाद इम्कान था, भारत के साथ जंग का खतरा टला नहीं है। भारत अपनी बेइज्जती का बदला अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके लेने की कोशिशें कर रहा है। काबुल की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सबूत फराहम किए। अफगानिस्तान जो कुछ कहता है वो सरासर झूठ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का जवाब जरूर देगा। जंगे मई खराबी राफेल तैयारों में नहीं, भारतीय पायलट्स में थी। अमेरिकी सदर ट्रंप और अमेरिकी कांग्रेस के बाद अब फ्रांसीसी कमांडर ने भी तस्दीक कर दी। नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन यॉकलू ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी फजाई सलाहियतों की तारीफ की। बोले कि पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय फजाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बाइस नहीं गिरे, बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। वजीर आजम की रेलवे प्रॉपर्टी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इख्तियार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वजीर आजम ने कहा कि रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की उठाए जाने वाले इकदाम लायक तहसीन हैं। वजीर आजम की पाकिस्तान रेलवे इलाकाई रवाबित और बैनुल अक़वामी ट्रेन लिंक्स के मनसूबों के हवाले से बैनुल अक़वामी मयार के कानूनी और मुआशी माहिरीन की खिदमत हासिल करने की हिदायत। इसहाक डार की ब्रसल्स में जर्मन वजीर खारजा से मुलाकात। दिफा, तिजारत, सरमाकारी और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की नीदरलैंड्स और साइप्रस के वज़ीर खारजा से भी मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म स्लोवेनिया की नायब वज़ीर आज़म से भी मिले। यूरोपीय यूनियन में नायब सदर के इशाइये में भी शिरकत की। निचले लेवल पर शायद पूरा कंट्रोल ना हो, मगर पंजाब में टॉप लेवल पर करप्शन मुमकिन नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 27वीं नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई कह दे कि मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा दे दूंगी। खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन करप्शन की कोई शिकायत नहीं। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। वो कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब। कहा, जेल सुपरिटेंडेंट इससे मुतालिक फाइनल अथॉरिटी है। मुलाकातियों के नाम कैदी की तरफ से दिए जाते हैं। अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम जबरदस्ती मुलाकात नहीं करवा सकते। गलियात में अफसोसनाक हादसा। मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी। 6 मुसाफिर जाँ बहाक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। मरने वालों में बाप बेटा भी शामिल। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत गहरी खाई से रेस्क्यू में मसरूफ। DHQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। कराची में हादिसात न रुक सके। यूनिवर्सिटी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 खवातीन को कुचल दिया। खवातीन रोड क्रॉस कर रही थीं। एक मौके पर जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। दोनों खवातीन घरों में काम करती थीं। गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार। कराची की सड़कों की हालत मोहनजोदड़ो जैसी, लेकिन सिंध हुकूमत का डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान। शहरी हैरान व परेशान। कहते हैं पहले सड़कें तो ठीक कर लें, फिर ऐसी बातें करें। रेड बसें पहले ही तबाह हो रही हैं, डबल डेकर बसें आ गईं तो अल्लाह जाने क्या होगा। करीमाबाद अंडरपास न हुआ, दीवारें चीन हो गया। 2 साल गुजर गए। सिंध हुकूमत सिर्फ 1 किलोमीटर ही तामीर कर सकी। 10 माह में तामीर का वादा किया गया था, लेकिन 2 साल गुजर गए। मंसूबे की लागत 1 अरब 35 करोड़ से 3 अरब 70 करोड़ तक जा पहुंची। ट्रैफिक मसाइल को हल करने वाला मंसूबा खुद ट्रैफिक जैम का सबब बन गया। अवाम और दुकानदार सख्त परेशान।
दुबई एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। एयर शो रोक दिया गया, तैयारा साज कंपनी एरोनॉटिक्स की शेयर प्राइस गिर गई। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल, भारतीय फजाइया की नाअहली और हुकूमत की गफलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय एयर चीफ की बरतरफी का भी मुतालबा। भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ, भारतीय कंपनी रिलायंस ने रूसी खाम तेल की खरीदारी अचानक रोककर बड़ा पॉलिसी यू टर्न ले लिया। भारत की स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी के सरकारी दावे पर सवालात उठ गए। अमरीकी सदर ट्रंप और न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी के इख्तिलाफात खत्म, बाहमी ताउन का आगाज हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मेयर ममदानी की मुलाकात, ज़ोहरान ममदानी को मेयर बनने पर मुबारकबाद पेश की। कहा कि ज़ोहरान ममदानी से मुतालिक राय तब्दील हो गई, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। मेयर के इंतखाब में मेरे वोटर्स ने भी ममदानी को वोट दिया। न्यूयॉर्क के मेयर नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बिल्कुल कोई बात नहीं हुई। ज़ोहरान ममदानी के फैसले कदामत पसंदों के लिए हैरान कुन होंगे। क्या सदर ट्रंप फाशिस्ट है? सहाफी का ममदानी से सवाल। ट्रंप ने खुद जवाब दे दिया, बोले वजाहत करने से ज्यादा ये कहना आसान है कि ममदानी के फाशिस्ट कहने से मुझे बुरा नहीं लगेगा। गाजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी, मजीद 67 फलस्तीनी शहीद, शीरख्वार बच्चे समेत मुतादिद बच्चे भी जान से गए। गजा में 2023 से अब तक 64,000 फलस्तीनी बच्चे कत्ल और जख्मी हो चुके। गजा जदीद तारीख की सबसे बड़े माजूर बच्चों के मरकज में बदल गया। यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया, इसराइल गजा में भूख और काहत को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। शुमाल मगरबी नाइजीरिया के कैथोलिक स्कूल से 227 तलबा और असातिज़ा अगवा। क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया की तस्दीक, इससे कबल 2024 में किदाना रियासत में 200 के करीब तलबा को अगवा किया गया था। वियतनाम में तूफानी बारिशें और सैलाब, हलाकतों की तादाद 55 हो गई। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस 13 अफराद लापता। पाकिस्तान जूनियर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। भारत जूनियर एशिया कप के फाइनल से बाहर। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 153 रन बनाए। स्पिनर्स सुफियान मुकीम और साद मसूद की शानदार बॉलिंग। फाइनल कल शाम 7:30 बजे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। T20 ट्राई सीरीज का तीसरा मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। हो गई शाम, गिर गए दाम। कराची में ड्राई फ्रूट सस्ते हो गए। खुश्क मेवाजात की दुकानों पर रश लग गया। चिलगोजा 16,000 से 6,000 रुपए फी किलो, काजू 3500 रुपए, पिस्ता 3,000, बादाम 2800, अखरोट 800 रुपए फी किलो में मिलने लगा। क्रिसमस में एक महीना बाकी, शिकागो में तैयारियां शुरू। मिलेनियम पार्क में क्रिसमस ट्री सज गया, रंग बरंगे बरकी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया। शहरियों ने ये मंजर देखा, खूब महसूस हुए।